तो जैसा कि आप सब जान सकते हैं कि मैं इसके पहले वीडियो में बताया था कि सभी का वन शॉट वीडियो भेज दिया था। और दूसरा जो टॉपिक है वो समाज से लेकर आया हूँ वन शॉट। और मैट्रिक इंटर का एग्जाम है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में ही आप लोगों को समाज के बारे में डिफिनेशन बताऊंगा। इसके परिभाषा के बताएंगे कि समाज किसे कहते हैं, फिर इसका प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है, फिर इसका 5 एग्जाम्पल से आपको बताएंगे कि ये कौन सा समाज है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका परिभाषा। परिभाषा क्या है? जब जैसे संधि में बताए थे, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसको बोलते हैं संधि। और इसमें 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिलेगा उसको बोलते हैं समास। तो आप लोग समझते होंगे, जैसे 10 प्लस आनन, संधि में इसको क्या बनाते थे? दशानन। लेकिन यहाँ जो शब्द बना दशानन, दशानन मतलब होता है रावण। तो रावण के विशेषता को बता रहा है, तो इसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो ये आप लोग को बताएंगे बाद में कि ये कौन सा समास है। तो परिभाषा जान गए, 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिलता है। तो दूसरा इसका प्रकार, और जैसे प्रकार है ये 4 प्रकार के होता है मेन रूप से। और कुल जो प्रकार होता है वो 6 होता है। तो जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं, अब पूछ रहे आपके घर में कितने भाई, तो बोलिएगा 6 कैसे? 4 तो भाई आप हैं और 2 जो भाई है वो चाचा चाची के बेटा है। तो इस प्रकार से अब 6 भाई हुए, और जो अपना बात है मेन कितना, तो 4। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो समास है कर्मधारय समास, पहला अव्ययीभाव समास, अव्ययी भाव। दूसरा जो समास है वह द्वंद्व समास है। तीसरा जो समास है वह बहुव्रीहि समास है। चौथा जो समास है वह तत्पुरुष समास है। अब 6 था, यहाँ पे कुल कितना है? 6 है। तो इसका दुगो आ जाता है। इसका दुगो कौन सा है? द्विगु समास आ जाता है। और तो इसका आ जाता है कर्मधारय समास आ जाता है। कर्मधारय द्विगु। अब यही भाव में क्या होता है, इसमें जो दोनों पद होता है, दोनों 2 पद, वो प्रधान होता है। सॉरी गलत लिख दिए। इसमें जो पूर्व पद होता है ना वो प्रधान होता है, और इसमें दोनों पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है। इसमें जो लास्ट पद है ना वो वाला प्रधान होता है। तो इसमें भी लास्ट पद, इसमें भी लास्ट पद प्रधान होता है। अब अव्ययीभाव समास है, इसका जो शुरुआती है ना उपसर्ग लगा रहता है। हम जैसे कि जान सकते हैं उपसर्ग 22 होता है, हिंदी में पढ़े हो जाएगा। प्र, परा, अप, सम, अनु, अवनि, नीर। तो ये 22 को होता है। और जैसे इसका एग्जाम्पल है यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है यथा में, तो इसको अव्ययीभाव समास बोलते हैं। जैसे आज जन्म है, मतलब जन्म से पहले, तो इसमें भी जो है पहला आ, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए इसको अव्ययीभाव समास बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन है आपका, इसमें प्रति है वो अव्ययीभाव है। अब दूसरा लेते हैं द्वंद्व। अब जैसे द्व न द, दो पर द्वार है, फर्स्ट और लास्ट। अगर बॉर्डर पार दे बीच में तो दो बार आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह किसको कहते हैं? इस हाइफन वाला को। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? माता, पिता, भाई, बहन, ये सब जो शब्द लगा हुआ है जो दोनों के रिलेशन दिखाता है, उसमें हाइफन लगा, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। और तीसरा है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है। जैसे 10 आनन हो गया, 10 आनन, मतलब 10 आनन मतलब किसका? 10 वो है, आनन मतलब सिर, मतलब मूड़ी। 10 वो सिर किसका था? रावण का। तो विशेषता को बताता है, उसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे लंबोदर लिख रहे हैं, लंबोदर, तो लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश को, गणेश जी को बोलते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास हुआ, क्योंकि विशेषता किसी और का बता रहा है। फिर चौथा हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब लास्ट का जो पद है वो प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। और उससे एग्जाम्पल है विद्यालय। विद्यालय मतलब विद्या प्लस आलय। आलय मतलब होता है घर, मतलब कहाँ पढ़ाया जा रहा है? तो घर में। उसका विशेषता बता रहा है। इसमें का के की आता है, का के की जरा रे री। अब जैसे विद्या का आलय, विद्या का घर, तो इसमें का आया तो तत्पुरुष होगा।
ये पांचवा है द्विगु। द्विगु जैसे कि दो आ रहा है ना, 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया द्विगु, मतलब नंबर आएगा इसमें। जैसे चौराहा हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, षटकोण हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं द्विगु। और लास्ट है छठा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में लास्ट पद प्रधान होता है। जैसे नील कमल, नील कमल, इसका जो इसमें पूछिए ना, कमल के जैसा आपका आंख है, नील मतलब नीला, कमल मतलब उसके जैसा। तो इसमें प्रश्न पूछिए कैसा है, तो कमल के जैसा है, तो कर्मधारय समास हो गया। अब जैसे आपको पूछ रहे दशाना, तो ये कौन सा समास है? जैसे 5 क्वेश्चन आपका क्विज करवाते हैं, दशाना तो कौन सा समास है? ये 10 मत देखिएगा, किसके विशेषता बताया तुम? रावण के, तो ये किस बहुव्रीहि समास हो गया। अब जैसे होगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो जो यथा है उसमें अव्यय लगा हुआ है, तो ये कौन सा? अव्ययी भाव समास हो गया, अव्ययी भाव। अब जैसे हो गया माता पिता, तो ये कौन सा समास हो गया? ये हो गया आपका द्वंद्व समास। ठीक है। अब जैसे हो गया लंबोदर, तो लंबोदर आपका कौन सा समास हो गया? ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है। और जैसे कमल नयन हो गया, तो ये कौन सा समास हो गया आपका? कर्मधारय समास।